नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो मैं लेकर के आया हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन होता है, छोटा तो होता है लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो ये क्वेश्चन करने में हो तो जाता है लेकिन करने में ज़्यादा समय चला जाता है। तो मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ए बी से 20% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है। अब आपको यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले सी बी सी से 20% कम है। अब दोस्तों यहाँ पर सी को ही मान लीजिए 100, तो बोला है कि बी सी से 20% कम है। यदि सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 20% कम, मतलब ए 80 हो जाएगा, मतलब बी कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। अब बोला है कि ए बी से 20% अधिक है तो इसलिए बी से 20% अधिक है मतलब कि 80 का, अब देखिए 20% अधिक है मतलब 120/100 कर देंगे यहाँ पर। तो एक जीरो से एक जीरो से 12 अट्ठा कितना हो गया 96, मतलब कि ए कितना हो जाएगा 96। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो दूसरे लाइन में बोला गया है मतलब दूसरा लाइन बोला है बी सी से 20% अधिक 20% कम है, वहाँ पर सपोज करिए कि सी को अगर 100 मान लेंगे तो आप इसको आराम से बी और ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब बोला है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे देखिए आप रेशियो में 4% अधिक है। अब से बोला है ए से, तो ए वाले को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू कितनी है 96 रेशियो में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो आप कट कर देंगे इसको, 24 चौका 96, 25 चौका 100, अब यहाँ पे 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/6। 25/6 को क्या लिख सकते हैं, 4 होल 1/6 प्रतिशत। आपका दोस्तों आंसर निकल करके आ गया 4.1/6%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि राहुल की आय मनोज से 10% कम है जबकि गोलू की आय मनोज की आय से 10% अधिक है। राहुल की आय गोलू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप, मनोज की आय से 10% अधिक है लेकिन राहुल की आय मनोज से 10% कम है। तो मनोज की आय अगर हम मान लेते हैं 100, तो मनोज की आय से 10% कम है तो राहुल की आय निकल जाएगी। यहाँ पर राहुल आर से डिनोट कर दीजिए। तो मनोज की आय अगर 100 है तो 10% कम कितना हो जाएगा 90। अब और क्या रेशियो में बोला है कि मनोज की आय से 10% अधिक है किसकी, गोलू की। तो गोलू की 10% अधिक कितनी हो जाएगी, गोलू की 10% अधिक, 100 का 10% अधिक कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर 110 हो गया गोलू की, और राहुल की 90, मनोज की 100। अब क्या बोला है यहाँ पर दोस्तों, मानना है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि कैसे सपोज करना है, इसको कैसे आपको रेशियो में लिखना है। वो अगर आपको पता हो गया दोस्तों तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा समझने में समय लग रहा है, लेकिन 2 4 5 10 क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। तो अब यहाँ पर बोला है कि राहुल की आय गोलू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, रेशियो में कितने का अंतर है।
अब देखिए यहाँ पर 20 का अंतर है और कहा है गोलू की आय से, तो सी जहाँ अगर कर दे तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पर एक जीरो से कैंसिल हो गया, ये हो गया 200/11। 200/11 को क्या लिख सकते हैं, 18 होल 2/11%, मतलब 18 सही 2/11%। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 सही 2/11%। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए बोला है कि एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% मतलब +10, फिर और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया +20, प्लस 10 × 20 कर देंगे यहाँ पर, बटे 100 कर देंगे। आपको जो भी बढ़ोतरी यहाँ पर हुआ है उसके क्षेत्रफल में वो निकल करके आ जाएगा, 0 से 0 और इस 0 से 0, 20 10 कितना हो जाएगा 30 और प्लस 2 एकम 2, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 32% की वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो फार्मूला है मैंने आपको बताया है कि अगर बढ़ोतरी होगा तो प्लस साइन और घटोत्तरी होगा तो माइनस साइन के साथ इसको लिखते हैं। तो वहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन की कीमत हर वर्ष 10% की दर से घट रही है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपये हो तो मशीन की 3 साल पहले कीमत क्या थी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। आपको 729 लिख देना है, इंटू, अब बोला है 10% की दर से घट रही है और घट रही है और 3 साल पहले की कीमत पूछा है, तो आपको जो 100 लिखना है ऊपर लिखेंगे और 10% की दर से घट रही है, 100 है और 10% की दर से घट रही है तो मतलब 90 हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो रेट है वो कितना हो जाएगा 90, तो ऊपर इसी को 3 बार लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो से फिर एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 9 729 होता है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, मतलब कि 1000 रुपये 3 साल पहले उसकी कीमत क्या थी, मशीन की कीमत 1000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।